बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अब नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा को एक प्रकार से एक बड़ा सबक सिखाने की तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। जिस उपेंद्र कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं, इनके अगर पिछले कुछ दिनों के बयानों को देखिएगा तो सीधे सीधे उन्होंने जदयू में अपना बगावती तेवर अपना रखा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उनकी बगावत को कब तक नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह बर्दाश्त करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। तो अब समझिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ कुछ वैसी ही हो सकती है जैसी कार्रवाई शरद यादव के खिलाफ हुई थी। शरद यादव वही जो एक दौर में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राज्यसभा के सांसद थे और नीतीश कुमार के खास नेताओं में माने जाते थे। उन्होंने भी जब वर्ष 2017 में नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे, तब उस दौर में भी नीतीश कुमार ने उनकी बगावत को दूर करने के लिए न केवल उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद समाप्त किया, न केवल उनकी राज्यसभा की सदस्यता ली, बल्कि वे राजनीति में ऐसे हाशिए पर गए कि अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में वो जदयू के बदले राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो गए और इसी महीने उनका निधन भी इसी दल के एक नेता के रूप में हुआ। तो कुछ कुछ लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी नीतीश कुमार अब ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। दरअसल मौजूदा समय में अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो ये जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जो जदयू का संविधान है और जो नियम कहता है उसके अनुसार जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का जो विशेषाधिकार होता है वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है और नीतीश कुमार की इसमें सहमति होती है। तो संभव है कि आगे आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के बगावती सुर को शांत करने के लिए सबसे पहले उन्हें जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। इसके लिए एक छोटी सी चिट्ठी जारी होनी है और उस चिट्ठी के जारी होने के साथ ही नीतीश कुमार और ललन सिंह का फैसला आ जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा अब से जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो इतना ही नहीं, जो अगला चरण उनके खिलाफ नीतीश कुमार क्या अपनाएंगे, तो यह कुछ वैसा ही होगा जैसे शरद यादव के खिलाफ हुआ था। वर्ष 2017 को याद कीजिए। वर्ष 2017 में शरद यादव राज्यसभा के सदस्य थे। उनके राज्यसभा की जो सदस्यता थी वह 5 वर्ष शेष थी। तो शरद यादव और उनके साथ ही साथ अली अनवर जो एक और राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे जदयू से, इन दोनों ने नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरी थी। नीतीश कुमार के खिलाफ जो इनके बगावती सुर थे, इसे दबाने के लिए तब जदयू की ओर से राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को एक चिट्ठी लिखी गई कि इनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। जो नियम है उन नियमों के तहत अगर कोई पार्टी अपने किसी सदस्य की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए तय नियमों के अनुरूप चिट्ठी जारी करे तो इस पर सभापति को निर्णय लेना होता है। और नीतीश कुमार ने जब वह अनुरोध राज्यसभा के सभापति से किया तो उस दौर में एक झटके में शरद यादव और अली अनवर दोनों की सदस्यता दिसंबर 2017 में चली गई। 5 साल राज्यसभा का जो कार्यकाल था वह शरद यादव का और 6 महीने अली अनवर का बचा हुआ था। लेकिन दोनों का जो कार्यकाल, जो अवधि थी राज्यसभा की, वह उसके पहले ही चली गई और सदस्यता उनकी समाप्त हो गई। अब आइए उपेंद्र कुशवाहा पर। तो उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूदा समय में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बने हैं राज्यपाल कोटे से। राज्यपाल कोटे से बनने का मतलब है कि उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए भी केवल एक चिट्ठी जारी करने की जरूरत होती है जो विधान परिषद के सभापति होते हैं उन्हें। इसके लिए पार्टी की ओर से एक आधिकारिक अनुरोध करना पड़ता है। इसके लिए कुछ नियम हैं। उन प्रावधानों के तहत जो जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्हें एक अनुरोध चिट्ठी भेजी जाएगी और उस चिट्ठी को भेजने के पास इसके पर निर्णय लेने का अधिकार बिहार विधान परिषद के सभापति का होगा। चूंकि बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं वह इस दिशा में सरकार के निर्णय के साथ जा सकते हैं। तो उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का भी जो अभी बिहार विधान परिषद का कार्यकाल है, यानी कि जो उनका एमएलसी पद है, वह एमएलसी पद एक झटके में समाप्त हो जाएगा। तो यह सब निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह कितना लंबा और उपेंद्र कुशवाहा को खींचते हैं, कब तक उनकी बातों को सुनते हैं, कब तक उनके बगावती तेवर को बर्दाश्त करते हैं। तो देखना होगा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार कब
शरद यादव वाला हाल उपेंद्र कुशवाहा का करेंगे? कब उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ कुछ वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसी कार्रवाई शरद यादव के खिलाफ हुई थी? आप हमारे साथ बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए।